हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हेलन केलर एंड एनी सुलिवान लेसन। इस लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग ले रहे हैं। नॉलेज इज़ लव एंड लाइट एंड विजन। जो ज्ञान है वही प्यार है, लाइट है, विजन है। हेलन केलर का ये कहना है। हेलन केलर बिकम इल एट द एज ऑफ 2 एंड वॉज लेफ्ट ब्लाइंड। Helen Keller was ill at the age of 2 and was left blind and deaf for the next 5 years. 2 वर्ष की आयु में ही हेलन केलर बीमार पड़ गई और फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर शी ग्रीव अप इन द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। और 2 साल के बाद में जो 5 साल का कालावधि था उसमें वो जब बड़ी हुई, मतलब कुल 7 साल की जब तक हुई तो पूरे 7 साल तक इन अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड एम्प्टीनेस वो अंधेरे और खालीपन के संसार में रही। शी वॉज अफ्रेड उसे डर लगता था। अलोन एंड विदाउट एनी एंकर, उसे डर लगता था अकेलेपन से और उसका कोई साथी नहीं था। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हर मीटिंग। ये स्टोरी है उसकी मीटिंग, द टीचर हु वुड चेंज हर लाइफ। ये स्टोरी है उसकी मुलाकात की एक टीचर से, हु वुड चेंज हर लाइफ, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज़ द वन ऑन विच माई टीचर। सबसे महत्वपूर्ण दिन है मेरे जीवन का, ऐसा हेलन केलर कह रही है। इज़ द वन ऑन विच माई टीचर एंड मैन्सफील्ड सुलिवान केम टू मी। जब मेरी टीचर एंड मैन्सफील्ड सुलिवान मेरे पास आई। आई एम फिल्ड विथ वंडर when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. I filled with wonder, मैं बहुत ही आश्चर्य से भर गई। When I consider the immeasurable contrast, ऐसा हमारे बीच में कुछ संबंध बना, ऐसा हमारा कुछ साथ बना जो इमेजरेबल था, इसे हम माप नहीं सकते। द टू लाइफ विच इट कनेक्ट्स, कि 2 जीवन को इस मुलाकात ने जोड़ा, मेरा जीवन और मेरी टीचर के जीवन को। इट वॉज द 3rd of March 1887। 3 मार्च की बात है 1887 की। 3 months बिफोर आई वॉज 7 years old, और 3 महीने पूर्व ही मैं 7 साल की हो चुकी थी। लेखिका हेलन केलर पूरे 7 साल तक अंधेरे की दुनिया और डार्कनेस में रही। ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, उस दिन की जब दोपहर थी, आई स्टूड ऑन द पोर्च डम्प एंड एक्सपेक्टेंट। मैं खड़ी थी उस पोर्च पे। पोर्च मतलब कि घर के सामने का बरामदा। डम्प, वो कुछ बोल नहीं सकती थी। एंड एक्सपेक्टेंट, ना वो सुन रही थी ना बोल सकती थी। अनएक्सपेक्टेड, लेकिन वो थोड़ी सी किसी की राह देख रही थी, किसी को एक्सपेक्ट कर रही थी। आई गेस्ड वैग्यूली फ्रॉम माई मदर्स साइंस, मैं थोड़ा थोड़ा सा मेरे मदर्स के इशारे समझ रही थी। एंड फ्रॉम हरिंग टू एंड फ्रो ए फ्रोज है, यानी कि यहाँ वहाँ दौड़ भाग करना, टू एंड फ्रो। इन द हाउस दैट समथिंग अनयूजुअल वॉज अबाउट टू हैपन, और मेरी मम्मी की जो दौड़ भाग थी उससे मुझे लग रहा था कि समथिंग अनयूजुअल, कुछ तो भी अलग, हटकर, वॉज अबाउट टू हैपन, कुछ हटकर होने वाला है, घर में कुछ होने वाला है। सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स। इवन आई नो कि कोई आने वाला है तो ही घर में ये सारी तैयारी हो रही है। तो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स, और मैं सीढ़ियों पर इंतज़ार करने लगी। द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ हनीसकल, दोपहर की जो सूर्य की किरणें हैं, पेनिट्रेटेड, वो अंदर से जा रही थी, भेद रही थी एक हनीसकल को। एक हनी का क्या था, एक ऐसा छत्ता था, उसमें से वो आ रही थी। दैट कवर्ड द पोर्च, और उसमें से आकर वो पूरे पोर्च को, पूरे बरामदों को सूर्य की किरणों से कवर कर रही थी। एंड फेल ऑन माई अपटर्न फेस, और वो किरणें मेरे चेहरे के ऊपर आ रही थी।
माई फिंगर्स लिंगर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली, और अनकॉन्शियसली न जानते हुए मेरे जो फिंगर्स थे वो ऑन द फैमिलियर लीव्स एंड ब्लॉसम्स, जो पत्तियाँ थी, जो ब्लॉसम्स थे, जो फ्लावर्स थे, ब्लॉसम फ्लावर्स, विच हैड जस्ट कम फोर्थ टू ग्रीट द स्वीट सदर्न स्प्रिंग, उसे मैंने छुआ और ये जो पत्तियाँ जो थी ऐसा लग रहा था कि ये ग्रीट करने, स्वागत करने आई है स्वीट सदर्न स्प्रिंग का, कि अभी जो वसंत ऋतु का, स्प्रिंग वसंत ऋतु का जो मौसम आया है साउथ से, दक्षिण की तरफ से, तो उसका स्वागत करने मानो ये पुष्प, ये पत्तियाँ बाहर आई है। I did not know what the future held of marvel or surprise for me. मुझे नहीं पता था what the future held of marvel or surprise for me, कि मेरे फ्यूचर में क्या है, क्या मार्वल है, क्या आश्चर्य की बात है, क्या सरप्राइज है। दोनों भी सेम मीनिंग वर्ड है। मार्वल मतलब भी आश्चर्य, सरप्राइज मतलब भी आश्चर्य होता है। मार्वल और सरप्राइज फॉर मी, anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, क्योंकि एंगर, गुस्सा, मेरे इसमें एक अजीब सा गुस्सा था, बिटरनेस, कड़वाहट थी, had preyed upon me, मुझ में पूरी तरह से फैल चुकी थी, मुझ में पूरी तरह से वो जो है उसका प्रभाव, निगेटिविटी का प्रभाव पूरी तरह से आ गया था। एंड इसीलिए फॉर वीक्स एंड अ डीप लंगर हैड सक्सीड दिस पैशनेट स्ट्रगल, और इसका जो है लैंगर मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी, और ये जो टायर्डनेस मुझ में आया था, ये किसी भी चीज़ को न करने की कमी, लैंगर, कोई भी इसमें कार्यकुशलता न रखने की जो कमी थी, जो मुझ में आई थी, इसे हटाने के लिए हैड सक्सीडेड दिस पैशनेट स्ट्रगल, इसे हटाने के लिए, मुझसे ये हटाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना था, अभी बहुत संघर्ष करना था। हैव यू एवर बीन एट अ सी इन अ डेंस फॉग, क्या आप कभी ऐसे समुद्र में गए हैं जहाँ पे डेंस फॉग, फॉग मतलब कि कोहरा, घना कोहरा समुद्र में छाया है। व्हेन इट सीम्ड एज इफ अ टेंजिबल वाइट डार्कनेस, और चारों तरफ इस तरह से घना ऐसा सफ़ेद कोहरा, सफ़ेद डार्कनेस, सफ़ेद कलर का पूरी तरह से छाया हुआ है, शटी हुई, और उसने पूरी तरह से तुम्हें अपने ऊपर समा लिया है। एंड द ग्रेट शिप टेंस एंड एंग्शियस, और एक बड़ी सी शिप भी समुद्र में टेंस है, चिंतित है, एंग्शियस है, टेंस चिंताग्रस्त है, एंग्शियस है, पूरी तरह से व्याकुल है। ग्रोप्ड हर वे टूवर्ड्स द शोर, ग्रोप्ड हर वे, वो चाहती है शीप कि वो शोर तक पहुँचे, इस सफ़ेद अंधकार से वो किनारे तक जाए, शोर तक जाए। विथ प्लमेड एंड साउंडिंग लाइक, प्लमेड मतलब क्या, अ लाइन विथ अ प्लम यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर, कि एक लाइन होती है जब ये अपना जो शीप है समुंदर के किनारे लेकर जाते हैं, तब एक लंगर डालते हैं, तब वो वाटर का डेप्थ गिनते कि अभी यहाँ पर शिप को रोक देना चाहिए। तो शायद वो जो शीप है वो चाहता है कि उसे अभी कहीं रुकना है, तो इसके लिए वो इंतज़ार कर रहा है कि कब वो आखिर एक किनारे तक आ जाए। एंड यू वेटेड विद बीटिंग हार्ड फॉर समथिंग टू हैपन, और आप इंतज़ार कर रहे, इतने डार्कनेस में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना पूरा सफ़ेद कोहरा चारों ओर छाया है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बीटिंग हार्ट, धड़कते हुए हृदय से आप कुछ तो भी ऐसा हो न जाए, कुछ अघटित न हो जाए, इसके लिए आप सोच रहे हैं। आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगेन, मैं बिल्कुल उसी शिप की तरह थी, उसी जहाज़ की तरह थी, बिफोर माई एजुकेशन बिगेन, जब तक कि मेरा जो पढ़ाई थी वो चालू नहीं हुई, वो जारी नहीं हुई, तब तक मैं उस जहाज़ की तरह थी। ओनली आई वॉज विदाउट कंपास और साउंडिंग लाइट, तब ऐसी थी मानो मेरे पास कोई कंपास नहीं था, दिशा सूचक यंत्र, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, ना ही मेरे पास कोई कंपास था और ना ही कोई साउंडिंग लाइन,
मेजर करने के लिए कोई लाइन थी कि मैं कितने किनारे पर आ गई, और उस परिस्थिति में वो टीचर मेरे पास में आई।